Hello everyone. So these days we are hearing a lot about the PSA oxygen plants. So pressure swing absorption को ही PSA बोला जा रहा है. So recently Government of India ने announcement किया है कि वो 551 PSA oxygen plants को procure करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जाएंगे ताकि उनके जो डेली बेसिस पे ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन की नीड्स हैं वो फुलफ़िल करी जाएं. हालांकि इंडिया इज़ डेफिनेटली केपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑलमोस्ट 7500 मेट्रिक टन्स और अप्रॉक्सीमेटली हमारी नीड 7000 मेट्रिक टन्स की है. पर ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भले ही हमारी जनरेटिंग कैपेसिटी 7500 मेट्रिक टन्स की है पर हम उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डेली बेसिस की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं. इस वजह से ये अनाउंसमेंट किया गया. आइए जान लेते हैं कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स किस तरह से वर्क करते हैं. ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे पर एक जो बेसिक थॉट है, बेसिक प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएसए जनरेटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और दोनों अबंडेंस में यूज़ होते हैं. पर अभी फ़िलहाल के लिए जो ऑक्सीजन की हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोर देन 3.5 लाख केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं. तो इसलिए ये जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है काफ़ी इसकी नीड है स्टेट लेवल पे. तो आइए जानते हैं क्या प्रोसेस है इसका. तो एम्बियंट एयर, जैसे ये आप देख रहे हैं, एयर इनलेट से इनपुट दिया जाता है. तो इस एम्बियंट एयर को कूल करके इसको कंप्रेस किया जाता है. इसकी कूलिंग होती है, कंप्रेस किया जाता है और इसमें से एक यूनिक प्रोसेस के द्वारा, जिसे प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए कहा जा रहा है, उस प्रोसेस का यूज़ करके ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है कंप्रेस्ड एयर से. ये इस पूरे प्रोसेस का एक बेसिक प्रोसीजर है. तो ये रहा आपका ऑक्सीजन प्रोसीजर. ऑक्सीजन जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन है, पीएसए जनरेटर है, ये है ऑक्सीजन जनरेटर आपका. यहाँ पर एयर इनलेट है और ये है कंप्रेसर. ड्राई होती है, रिसीव, एंड फाइनली यू रिसीव द ऑक्सीजन हेयर. और यहाँ पर आप अपना कलेक्ट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. थोड़ा सा इस बारे में और जान लेते हैं. तो ये मैंने कहा जैसा कि एम्बियंट एयर यहाँ पर होती है. तो एम्बियंट एयर जब यहाँ इन कंटेनर्स, ये जो कार्बन सीव कंटेनर्स आप देख पा रहे हैं, इनमें पहुँचती है तो एक एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है. एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या करता है कि ये जो नाइट्रोजन जो गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस को कैप्चर कर लेता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जब नाइट्रोजन गैस को कैप्चर कर लेता है तो बाकी का ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर आ जाता है और जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है नाइट्रोजन का, उससे यहाँ पर रिसीव हो जाता है. ये देखेंगे इसको आगे कैसे होता है. तो ये किस तरह से होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये कार्बन सीव कंटेनर में जब एयर फ्लो होता है तो यहाँ पर लगे होते हैं जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव जो कैप्चर करते हैं नाइट्रोजन को. अब ये जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव मैं आपको बता दूं, ये मोर देन 99% ऑफ ऑक्सीजन को पास आउट करते हैं. मतलब काफ़ी हाईली कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन एयर पास होती है यहाँ से और नाइट्रोजन को कैप्चर कर लेते हैं ये लोग. सॉरी, लोग बोल रहा हूँ लोग कहाँ हैं. तो ये नाइट्रोजन गैस को कैप्चर कर लेते हैं और ऑक्सीजन पास हो जाती है यहाँ पर. और ये आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे हैं. नाइट्रोजन जो ये गैस है, ये किसका बाय प्रोडक्ट की तरह आप समझ सकते हैं. हमें बेसिकली ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर चाहिए होती है जिसे हम कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अच्छा, इसका बेसिक चीज़ कुछ और समझ लेते हैं. जो यहाँ जो फर्स्ट वेसल है, इसका कार्बन सीव कंटेनर का जो फर्स्ट वेसल है, यहाँ पर जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होता है जहाँ पर हम नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं, ये जब अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाता है, मतलब जब ये पूरा वेसल सैचुरेट हो जाता है, नाइट्रोजन से भर जाता है, पूरा कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, इसमें थिन लेयर्स आ जाती हैं, तो इस दौरान ये जो एयर फ्लो है हम इस सेकंड कंटेनर में डाल देते हैं. और ये जो एयर फ्लो जब सेकंड कंटेनर में जाता है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नाइट्रोजन यहाँ से बाहर कर दी जाती है,
प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। ये लोअर लेवल प्रोसेस होता है और ये यहाँ पर हायर लेवल चल रहा होता है। तो लोअर लेवल जो कंटेनर ए में है इसे डिसॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ रीजनरेशन हो रहा होता है पहले ही कंटेनर का, जहाँ पर नाइट्रोजन सैचुरेट हो चुकी है। अब ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल के नाइट्रोजन रिसीवर में जाती है और जो ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या कंटेनर बी से कैप्चर हो चुकी है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर कंटिन्यूसली बाहर आ रही है, ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर बाहर आ रही है। तो जो ऑक्सीजन एयर जो आती है वो कंटिन्यूसली बाहर आ रही होती है। तो ये जो कंटिन्यूस प्रेशर का स्विंग हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे कि हाई लेवल पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, लोअर लेवल पे डिसऑर्प्शन हो रहा है, प्रोडक्शन एंड रिजनरेशन, ये कंटिन्यूस प्रेशर का स्विंग जो हो रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को ही तो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। और इसीलिए इस जनरेटर का नाम PSA जनरेटर रखा गया, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेशर स्विंग करता है। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है और किस तरह से ऑक्सीजन जनरेट होती है और किस तरह से इस बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन बाहर आ जाता है इससे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में क्या कर रही है। सो अभी तक 162 PSAs प्रोक्योर कर लिए जा चुके हैं, जिसमें से 33 ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए जा चुके हैं और एंड ऑफ मई तक 162 PSA को इंस्टॉल करने की बात हो रही है। एंड ऑफ मई तो अभी काफ़ी टाइम है 162 PSAs को इंस्टॉल करने में। तो अच्छा, इसका कॉस्ट क्या आता है? अराउंड 200 करोड़ 162 PSA का कॉस्ट आया है, और जिसकी वजह से हमें मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी जो मिली है वो है 154 मेट्रिक टन्स। रिक्वायर्ड स्टॉक हालांकि 7000 मेट्रिक टन्स है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 154 मेट्रिक टन्स अगर हम डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि 7000 मेट्रिक टन ज़रूर रिक्वायरमेंट है और हम लोग जनरेट भी ज़्यादा कर रहे हैं, मगर हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। PSA की वजह से हम लोग ईज़िली डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये 154 मेट्रिक टन्स काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट है, और अब जो नया प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो अराउंड 551 PSAs का है इमीडिएट नीड्स के लिए। सो ये और सारी चीज़ें जितने भी 162 PSAs हैं या जो भी 551 PSAs नए भी हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं, ये सब PM केयर्स फंड से होंगे। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होने वाले हैं। सो ये भी एक रिमार्केबल चीज़ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो आई वुड रियली बी हैप्पी। और मेरा नाम हर्षवर्धन है। अगर आपको मेरे डेली अपडेट्स आगे भी चाहिए तो उस बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।